हेलो एवरीवन, जस्ट फिनिश्ड माय वर्कआउट और इतने कमेंट्स आए हुए हैं। बहुत टाइम से प्रॉपर वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। कमेंट्स आए हुए हैं रिगार्डिंग केवीएस सीएमआरएस रिजल्ट। तो देखो, मैं एक बात आपको समझाना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली तो एक्चुअली सुबह सुबह जब मैं शूट कर रही थी तो फ़ोन अचानक से ऑफ हो गया। सो टू बी कंटिन्यूड तो इसलिए अलग से वीडियो शूट करनी पड़ रही है। तो जो कमेंट्स आ रखे थे वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं रिगार्डिंग दी रिज़ल्ट ऑफ ईएमआरएस एंड केवीएस। देखो, वैसे तो टाइम हो ही रहा है ना, क्योंकि ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अभी समर वैकेशंस हैं तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और जो कंडक्टिंग अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी ये ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर वो वैकेशंस में ही लाइक जो भी इंटरव्यू है वो करवाते हैं। तो टीवी में इतनी दिक्कत नहीं है, बट हाँ, इंटरव्यू के लिए इनको ज़्यादा सेंटर्स चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग एक पॉसिबिलिटी लगाई गई थी कि जब तक इनके वेकेशंस है, ड्यूरिंग द वेकेशंस आई थिंक 16 जून तक रहेंगे और इन बिटवीन आपका इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। अभी भी उम्मीद है, वही उम्मीद है। और रही बात रिजल्ट की, तो देखो एग्जैक्ट डेट किसी को भी नहीं पता होता, एक अप्रॉक्सीमेशन लगाया जाता है हर बार। तो अप्रॉक्सीमेशन अभी भी यही है कि रिजल्ट ड्यू है, ठीक है, अभी तक आ जाना चाहिए था। और जो अगर के वी ईएमआरएस की बात करें तो ईएमआरएस का तो अगस्त से पहले आपको दिया हुआ है अल्टीमेटम कि आपको लाइक हायरिंग कर लेनी है। और लास्ट जो रिक्रूटमेंट हुआ था ईएमआरएस की, जो हायरिंग हुई थी, वो 10 जुलाई तक हो गई थी। 10 जुलाई तक का टाइम दिया था, 10 दिन का या एक वीक का टाइम दिया था, जिसमें कैंडिडेट्स जो सेलेक्टेड थे उनको अपने कंसर्न स्कूल्स में ज्वाइन कर लेना था। तो अगर हम प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से चलें तो वही है कि हमारा मिड ऑफ जुलाई तक जो है ज्वाइनिंग लेटर आपके आ जाएंगे, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे ईएमआरएस में, ठीक है। इसके अलावा रिजल्ट की बात करें तो देखो, रिजल्ट कभी भी आ सकता है, हो सकता है ये वीडियो पोस्ट हो उसके कुछ घंटों बाद आ जाए, हो सकता है 2 से 3 दिन लग जाए, क्योंकि आज है कभी भी आ सकता है रिजल्ट। अब एक चीज़ को समझो, इस चीज़ के पीछे पागल मत रहो। टियर 1 के लिए भी हमने बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शंस की थी, ऑल दो प्रिडिक्शन के आसपास से रिजल्ट आया था, लेकिन इंटरनल जो न्यूज़ होती है वो किसी के पास नहीं होती। अगर कोई भी आपको कह रहा है कि हमारे तो खबरी है, उन्होंने ये बताया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और भाई होने वालों के हो तो ये अपने तो कोई खबरी नहीं है। मैं बिल्कुल एक कॉमन या एक नॉर्मल कैंडिडेट हूँ, जस्ट लाइक यू। और अगर मैं वीडियो में कोई बात बोलती हूँ तो थोड़ा सा उसके पीछे थोड़ा सा मैं अपना एक रिसर्च वर्क कर लेती हूँ, है ना, और उसके बाद ही आप लोगों के सामने आती हूँ। जिस चीज़ का मुझे नहीं कन्फर्मेशन होता, मैं उस चीज़ के बारे में आप लोग को नहीं बोलती, ठीक है। तो जो भी है लॉजिकल बातें हैं, अगर लॉजिक सही बैठ गया तो अच्छी बात है, नहीं बैठा तो क्या ही कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल पे नहीं है, उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ समझो कि आप जितना ज़्यादा डिले होगा रिज़ल्ट, आगे का प्रोसेस उतना ही जल्दी होगा। अब इसका एग्जांपल हाल ही में उन्होंने दिया था कि टियर 1 का जो रिज़ल्ट था वो अननेसेसरली डिले किया था, ठीक है। भाई मेरा तो यही मानना है एज अ कैंडिडेट, है ना, एक कैंडिडेट के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो जो भी कंडक्टिंग अथॉरिटीज़ होती हैं उनको जो भी लेवल 1 होता है उसका रिज़ल्ट आप टाइम से दे दो, ताकि कैंडिडेट को पता चल जाए कि वो सेलेक्ट है या नहीं है, और वो अपने नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन टाइमली कर ले। लेकिन मुझे नहीं पता ये क्या सोच के इतना डिले करते हैं। टियर 1 का रिज़ल्ट आया, विद इन अ मंथ आपका एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। और सेम अभी ये इंटरव्यू के लिए करेंगे। जब भी रिजल्ट आएगा आपका 10 से 15 दिन, मैक्सिमम 20 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू हो जाएगा। सेम इतना ही टाइम मिलेगा आपको डीवी के लिए, ठीक है। केवी का थोड़ा सा डिले जाएगा, ईएमआरएस की ज्वाइनिंग्स पहले होंगी, केवीएस का ऑब्वियसली क्योंकि उसमें लेवल 2 और बचे हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और जो भी बच्चे हैं देखो, सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे किसी को नहीं पता। मेरे खुद जो एग्ज़ाम्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं गए थे, तो मुझे खुद ज़्यादा उम्मीद है नहीं। तो अपना अदर ऑप्शंस के ऊपर थोड़ा सोचो। रिज़ल्ट अच्छा आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। चंडीगढ़ में भी वैकेंसी आएंगी, नोटिस आ चुका है। 31 जुलाई से एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। पंजाब हरियाणा कोर्ट क्लर्क की वैकेंसीज निकल चुकी हैं, ठीक है। इसके अलावा DSSS में वैकेंसीज निकल चुकी हैं। जो भी जिनका भी एज क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है वो कैंडिडेट्स अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी कीजिए। इंटरव्यू की बहुत सारी जो वीडियोस हैं मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी हैं, और एक जो रह रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट NEP के ऊपर। और
मेरे से भी अननेसेसरी डिले हो रहा है वो, और बस 1 से 2 दिन में मैं उस पर वीडियो और प्रॉपर PDF है ना, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि इंटरव्यू सीरीज़ आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है, और पसंद आ रही है इट मीन्स आपको वो बहुत हेल्पफुल लग रही है। और अगर वो कोई चीज़ अगर आपको मेरी साइड से हेल्पफुल लग रही है तो डेफिनेटली मैं उस पर और ज़्यादा वर्क करूँगी। तो NEP के लिए डेफिनेटली तब तक आप अपना खुद का प्रिपेयर कर लो। NEP के मैंने हैंड रिटन नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड करे हैं, PDF भी किसी वेबसाइट से लेके आपको शेयर की थी, तो सारा कंटेंट टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी ज़्यादा स्ट्रेस मत लो यार, जो होगा देखा जाएगा, बस आगे वाले स्टेप की प्रिपरेशन करो। इंटरव्यू की डॉक्यूमेंट का ज़्यादा टेंशन लेना नहीं, मेजर मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, कि हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी जब भी रिजल्ट आएगा उसके बाद हमें ऑफिशियल फिर से एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिलेगी, और उस अकॉर्डिंग उसी सीक्वेंस में अपने 2 से 3 सेट आप बना लेना, ओरिजिनल अपने साथ रखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और कुछ अगर सजेशन हो इंटरव्यू के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उस टॉपिक पे फिर बात करते हैं। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।